शुभम द्विवेदी, इनका सवाल ऐसा है कि क्या कठोर सतह पर सोने के कुछ फायदे हैं या फिर तकिया न लेते हुए सोने के फायदे हैं। आपने ये सवाल पूछा इसलिए मुझे एक प्रसंग याद आया। मेरे जीवन में एक बहुत महत्व का वो प्रसंग है। विनोबा भावे, उनके पास मुझे बार बार भेजा जाता था। एक बार ऐसे ही वो गोपुरी में नेचुरोपैथी के उपचार ले रहे थे। मैं उनके सामने बैठा था, तब उनका मौन शुरू नहीं था। तो उन्होंने मुझसे मेरे तरफ देखकर कहा, श्याम, ये कुत्ता सोया है वो तो कभी तकिया नहीं लेता है। मराठी में बात कर रहे थे। तो फिर हम इंसान ने क्यों तकिया उपयोग में लाना चाहिए। और उन्होंने उस दिन वो तकिए को फेंक दिया और बगैर तकिए के वो सोना शुरू कर दिए। अब ये मेरे सामने हुआ, मेरे नाम के साथ में हुआ, इसलिए मुझे बहुत महत्व प्राप्त हुआ। जो वो आकर पूछ रहा है, सही में विनोबा जी ने तकिया फेंक दिया और आज से तकिया नहीं उपयोग में ला रहे, तुमको कहा ऐसा, ये ऐसा हुआ। इसलिए मुझे बहुत अच्छे ढंग से वो ध्यान में है आज तक। अब इसके पीछे कोई साइंस है क्या। कई लोग, मेरे ही घर में कई लोग ऐसे हैं कि जो बगैर तकिए के सोते हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि जिनको तकिए की आवश्यकता लगती है। मुझे अगर आप बगैर तकिए के सोने के लिए कहोगे तो मैं कहूंगा नहीं, मुझे तो तकलीफ होगी, मुझे तो तकिया चाहिए। तो ये अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार है। रहा सवाल कठिन सतह पर सोने के फायदे और नुकसान। देखिए, ये आदत से जुड़ी हुई बात है। अभी हम जेल में 10 महीने थे। वहां तो बाहर की कोई चीज ला नहीं सकते थे। हमें ओढ़ने के लिए और नीचे डालने के लिए ऐसे 2 कंबल मिलते थे। वो कंबल एकदम पतले थे। अब ये पतले कंबल पर 10 महीने तो सोते आए हैं। पहले पहले तकलीफ होती थी, बाद में आदत हो गई, फिर कुछ नहीं लगा। जिंदगी भर यानी गद्दी पर सोते आए। तो ये सब चीजें आपके और मेरे आदत से जुड़ी हुई बातें हैं। अब इसमें का साइंस का भाग क्या है। अगर आपकी गद्दी टेढ़ी ताड़ी है, उसको ऐसी सलवटें गिरी है कि कहीं वो ज्यादा दब गई है, कहीं कम दब गई है, जैसा कि हमारे कपास की गद्दी के बारे में होता है। आप सोए रात में, नेचुरली आपके शरीर के कुछ हिस्से को ज़्यादा दबना पड़ेगा, कुछ को ऊपर रहना पड़ेगा। पूरी तरह से आप रिलैक्स नहीं हो पाओगे, तो आपके शरीर का कुछ हिस्सा आपको दर्द दे रहा है, ये महसूस होगा। और वही व्यक्ति अगर कठिन इस पर सोएगी तो ये जो शरीर का कम ज़्यादा होना होता है वो नहीं होगा। सब जगह समान रूप से उसका शरीर रह पाएगा, तो शायद फिर दर्द नहीं होगा। लेकिन कठिन सतह पर सोने के कारण जो दर्द होना है वो हो सकता है कुछ लोगों को। इसलिए कुछ लोगों को अगर कंपलसरी किसी कारणवश ऐसे कठिन सतह पर सोना पड़ा तो उनको तकलीफ होती है, और कुछ लोगों को गद्दे पर सोने के बाद में तकलीफ होती है। तो इसका कोई एक नियम नहीं हो सकता है। नियम इतना ही है कि आपका जो बेड है वो बेड पूरी तरह से इवन चाहिए। दबेगा तो थोड़ा सा दबेगा, लेकिन आपके शरीर की आवश्यकता के अनुसार थोड़ा सा दबेगा। जितना शरीर का उस पर दाब गिरेगा उतना ही वो दबेगा, उससे ज्यादा नहीं दबेगा। इस ढंग का अगर बेड होगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। बाकी तो आपके आदत पर डिपेंड है। बेड अगर कम ज्यादा दबने वाला है, उसमें सलवटी है, कई जगह वो खुद दबा हुआ है, कुछ जगह ऊपर आया हुआ है, तो फिर आपको तकलीफ होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। लेकिन बेड में अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो आप कड़क सतह पर सोते हो, कठोर सतह पर सोते हो, या फिर नरम गद्दी पर सोते हो, इसका डायरेक्ट आपके आदत से संबंध है। इसका साइंटिफिकली बाकी चीज़ों से कोई संबंध नहीं है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।